हाय दोस्तों, मैं हूं निवृत्ति पाटिल और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन इन्फो पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मूल नाम भीमराव था। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को बाबा साहेब नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्व रत्न, भारत रत्न, महामानव, भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता श्री रामजी मालोजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। सन 1891 में 14 अप्रैल के दिन जब रामजी मेजर सूबेदार अपनी ड्यूटी पर थे, 12 बजे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। उनका परिवार मराठी मूल का था और उनका परिवार महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में आंबड़वे गांव का निवासी था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। शिक्षा: डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्राथमिक शिक्षण दापोली और सातारा में हुआ। उन्होंने सातारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता है। सन 1897 में उनका परिवार बम्बई चला गया, जहां सन 1906 में उनका विवाह रमाबाई के साथ हुआ। उन्होंने एल्फिंस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। सन 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक बीए परीक्षा पास की। अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय बीए के बाद सन 1913 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 22 वर्ष की आयु में अमेरिका चले गए। एमए के अध्ययन हेतु सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा स्थापित फेलोशिप पाकर वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। सन 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। इस हेतु उन्होंने अपना शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य लिखा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। उसके बाद 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके पीएचडी शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अक्टूबर 1916 में लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विवश होकर अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि
बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। दलित प्रतिनिधित्व। मुंबई के परेल में डबक चाल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने हेतु पार्ट टाइम अध्यापकी और वकालत कर अपनी धर्मपत्नी रमाबाई अंबेडकर के साथ जीवन निर्वाह किया। सन 1919 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु गठित साउथ बरो आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दी। अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए काम। उन्होंने मूक और अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए मूक नायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित की और 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज और अपने पारसी मित्र के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए तथा 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया था। 1922 में उन्हें ग्रेजिन ने बैरिस्टर एट लॉज डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रुपये की समस्या पर थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा, किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके। डीलिट की मानद उपाधियों से सम्मानित। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एलएलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डीलिट, एलएलडी आदि कुल 32 उपाधियां जुड़ी है। योगदान। डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सामाजिक एवं धार्मिक योगदान। मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए सन 1927 में महार सत्याग्रह, चौदार तालाब सत्याग्रह, सन 1927 में मनुस्मृति दहन, सन 1930 में नासिक में कालाराम मंदिर सत्याग्रह व सन 1935 में येवला की गर्जना जैसे आंदोलन चलाए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कमजोर वर्गों के छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की 20 जुलाई 1924 में स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था। कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रावासों, रात्रि स्कूलों, ग्रंथालयों तथा शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से अपने दलित वर्ग शिक्षा समाज के जरिए अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपल एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। बौद्धिक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा। भारतीय संस्कृति वाले बौद्ध धर्म की 14 अक्टूबर 1956 को
5 लाख लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली तथा भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित कर अपने अंतिम ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म के द्वारा निरंतर वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। जात पात तोड़क मंडल वर्ष 1937 लाहौर के अधिवेशन के लिए तैयार अपने अभिभाषण को जाति भेद निर्मूलन नामक उनके ग्रंथ ने भारतीय समाज को धर्म ग्रंथों में व्याप्त मिथ्या अंधविश्वास एवं अंधश्रद्धा से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान कर उसके कार्यान्वयन के लिए वह जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक योगदान। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित शोध ग्रंथ रुपये की समस्या, उसका उद्भव तथा उपाय और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास ग्रंथों और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर 1935 से हुई। उनके दूसरे शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई। संविधान तथा राष्ट्र निर्माण। 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार जब अस्तित्व में आई तब उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल, निर्वाचन आयुक्त तथा राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली सशक्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति बनाई। प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को स्वतंत्र और पृथक बनाया तथा समान नागरिक अधिकार के अनुरूप एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को प्रस्तापित किया। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की सहभागिता संविधान द्वारा सुनिश्चित की तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की विधायिकता जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत राज इत्यादि में सहभागिता का मार्ग प्रशस्त किया। शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण। वाइसराय की काउंसिल में जुलाई 1942 में श्रम मंत्री की हैसियत से श्रम कल्याण के लिए श्रमिकों की 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे कार्य समय, समान कार्य समान वेतन, प्रसूति अवकाश, संवैतनिक अवकाश, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 बनाना, मजदूरों एवं कमजोर वर्गों के हितों के लिए तथा सीधे सत्ता में भागीदारी के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन कर 1937 के मुंबई प्रेसिडेंसी चुनाव में 17 में से उन्होंने 15 सीटें जीती। कर्मचारी राज्य बीमा के तहत स्वास्थ्य,
अवकाश अपंग सहायता कार्य करते समय आकस्मिक घटना से हुए नुकसान की भरपाई करने और अन्य अनेक सुरक्षात्मक सुविधाओं को श्रम कल्याण में शामिल किया। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 को मधुमेह की बीमारी से मृत्यु महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गई। तब उनकी आयु 64 वर्ष एवं 7 महीने की थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। दोस्तों, हर साल 20 लाख से अधिक लोग उनकी जयंती 14 अप्रैल को भीम जन्मभूमि महू महापरिनिर्वाण यानी पुण्यतिथि, 6 दिसंबर को चैत्य भूमि मुंबई और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि नागपुर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे होते हैं। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही एकमात्र भारतीय है जिनकी स्टेचू लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगा है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहेब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किए, परंतु वे अब तक सफल नहीं हो सके हैं। गवर्नर लॉर्ड लिन लिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहेब 500 स्नातकों तथा हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती संयुक्त राष्ट्र संघ में मनाई गई थी, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें विश्व का प्रणेता कहा था। दोस्तों, 14 अप्रैल 2015 को गूगल ने अपने होम पेज डूडल के माध्यम से बाबा साहेब अम्बेडकर के 124वें जन्मदिन का जश्न मनाया था। यह डूडल भारत, अर्जेंटीना, चिली, आयरलैंड, पेरू, पोलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम में दिखाया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने विविध क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें भारत में हमेशा याद रखा जाएगा। आज के दिन फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करके कमेंट करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।